समरीन और उसकी औलाद को लेने के देने पड़ गए। जिस तरीके से ये लोग बेचारी मरियम की जिंदगी को तबाह बर्बाद करने पे तुले थे, लेकिन जी अब इनके हाथ कुछ भी नहीं आने बल्कि जो गड़ा ये लोग दूसरों के लिए खोद रहे हैं ना भाई, इनके ऊपर ही आ पड़ने वाली है। बहुत जल्द ये सारे तमाशे खुल के सामने आ जाएंगे। इन लोगों की तकलीफ की वजह से, मतलब ये कि नाबिया की वजह से आज उसकी माँ उसके पास नहीं रही। अच्छा कि भाई अच्छी खासी वो औरत हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्या इसने उसका मुंह पकड़ के बोला कि उसने अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन जी ये बात मरियम बर्दाश्त न कर सकी। मरियम कहती रह गई कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। न जाने क्या आप लोगों ने किया। समरीन कहती है कि तुम अपना किया धरा हमारे ऊपर कैसे डाल सकती हो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। जिस पर मरियम कहती है कि आपको खुदा कभी माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उस चीज की सजा आप लोगों को मिलकर ही रहेगी। लेकिन जी सुल्ताना उसको पूरा पूरा संभालने की कोशिश में है। वो देख के सारे मामले को काफी हैरान परेशान होती है और कहती है कि आप लोग कैसे मरियम के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अरे भाई मरियम का इन सब चीजों में क्या कसूर है? क्यों आप लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुके हैं? मरियम बेटा, तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समरीन कहती है कि आप नहीं जानती हैं, और वैसे भी आपको हमारे मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर साफ साफ जवाब देती है सुल्ताना कि ये आप लोगों का मामला नहीं रहा, बल्कि अब हमारा मामला हो चुका है। शावेज कहता है कि आखिर अब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ही कुछ जज्बाती हो रही हैं। मरियम को घर पे रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैंने ये फैसला कर लिया है और मैं इसको अपनी बेटी मानती हूँ, तो इसके लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि बड़े पापा यानी कि जो इसका फादर साहब है, वो काफ़ी परेशान था। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, लेकिन समरीन के दबाव की वजह से उसको ये सब कुछ करना पड़ा। क्योंकि ये मौका और मुनासबत अनाबिया और उसकी माँ ने देखा और इसके बाप के दिमाग भर दिया बड़े बुरे तरीके से। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशानी का बायस हो गया हर चीज़। शावेज के सामने अनाबिया चीखो पुकार करती है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप लोग मरियम को उस घर में नहीं रख सकते। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहता है कि मेरी मामा की बात के आगे किसी की बात नहीं चल सकती। तो बेहतर यही है कि आप भी अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दें, क्योंकि जो होना था सो हो गया है। तो बेहतर यही है कि अब जिस बात को जैसे जैसे चल रहा है ना, वो मसले वैसे ही रहने दिए। लेकिन अनाबिया साफ साफ कह देती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और किसी की भी नहीं। क्योंकि वो जानती है कि उसके पाँव पे कुल्हाड़ी गिर चुकी है और उसके हाथों से हर चीज़ खिसक चुकी है। लेकिन जी वो अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रही है और मज़ीद ज़िंदगी तबाही की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि वो जानती ही नहीं कि उसने क्या कर दिया और क्या नहीं किया है। आप देखेंगे कि समरीन कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सारे मामलात अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहे, बल्कि कोई ना कोई ऐसा मशगला तैयार हो चुका है जिसकी वजह से टेंशनें मज़ीद बढ़ जाएंगी। लेकिन जी हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इसने बड़ी ही ज़िंदगी सारी बेजार करके रख दी। मरियम की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ये लड़की खुद मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा तो इस लड़की को अब मिलकर ही रहेगी। ये जानती नहीं थी कि इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अनकरीब सब समझ जाएगी। समरीन और उसकी औलाद को लेने के देने पड़ गए। जिस तरीके से ये लोग बेचारी मरियम की जिंदगी को तबाह बर्बाद करने पे तुले थे, लेकिन जी अब इनके हाथ कुछ भी नहीं आने। बल्कि जो गड़ा ये लोग दूसरों के लिए खोद रहे हैं ना भाई, इनके ऊपर ही आ पड़ने वाली है। बहुत जल्द ये सारे तमाशे खुल के सामने आ जाएंगे। इन लोगों की तकलीफ की वजह से, मतलब ये कि नाबिया की वजह से आज उसकी माँ उसके पास नहीं रही। अच्छा कि भाई अच्छी खासी वो औरत हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्या इसने उसका मुंह पकड़ के बोला कि उसने अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म कर लिया। लेकिन जी ये बात मरियम बर्दाश्त न कर सकी। मरियम कहती रह गई कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी।
न जाने क्या आप लोगों ने किया। समरीन कहती है कि तुम अपना किया धरा हमारे ऊपर कैसे डाल सकती हो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। जिस पर मरियम कहती है कि आपको खुदा कभी माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उस चीज की सजा आप लोगों को मिलकर ही रहेगी। लेकिन जी सुल्ताना उसको पूरा पूरा संभालने की कोशिश में है। वो देख के सारे मामले को काफी हैरान परेशान होती है और कहती है कि आप लोग कैसे मरियम के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अरे भाई, मरियम का इन सब चीजों में क्या कसूर है? क्यों आप लोग हाथ धो के उसके पीछे पड़ चुके हैं? मरियम बेटा, तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। समरीन कहती है कि आप नहीं जानती हैं और वैसे भी आपको हमारे मामले में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर साफ साफ जवाब देती है सुल्ताना कि ये आप लोगों का मामला नहीं रहा, बल्कि अब हमारा मामला हो चुका है। शावेज कहता है कि आखिर अब मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ही कुछ जज्बाती हो रही हैं। मरियम को घर पे रखना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैंने ये फैसला कर लिया है और मैं इसको अपनी बेटी मानती हूँ, तो इसके लिए ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि बड़े पापा यानी कि जो इसका फादर साहब है, वो काफ़ी परेशान था। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे। लेकिन समरीन के दबाव की वजह से उसको ये सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि ये मौका और मुनासबत अनाबिया और उसकी माँ ने देखा और इसके बाप के दिमाग भर दिया बड़े बुरे तरीके से। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशानी का बायस हो गया हर चीज़। शावेज के सामने अनाबिया चीखो पुकार करती है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आप लोग मरियम को उस घर में नहीं रख सकते। ये मेरा फाइनल डिसीजन है। लेकिन जी आप देखेंगे वो कहता है कि मेरी मामा की बात के आगे किसी की बात नहीं चल सकती। तो बेहतर यही है कि आप भी अपने दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दें, क्योंकि जो होना था सो हो गया है। तो बेहतर यही है कि अब जिस बात को जैसे जैसे चल रहा है ना, वो मसले वैसे ही रहने दिए। लेकिन अनाबिया साफ साफ कह देती है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और किसी की भी नहीं। क्योंकि वो जानती है कि उसके पाँव पे कुल्हाड़ी गिर चुकी है और उसके हाथों से हर चीज़ खिसक चुकी है। लेकिन जी वो अभी भी इस बात को मानने से इनकार कर रही है और मज़ीद ज़िंदगी तबाही की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि वो जानती ही नहीं कि उसने क्या कर दिया और क्या नहीं किया है। आप देखेंगे कि समरीन कहती है कि मुझे तो लगता है कि ये सारे मामलात अब तुम्हारे हाथ में नहीं रहे, बल्कि कोई ना कोई ऐसा मशगला तैयार हो चुका है जिसकी वजह से टेंशनें मज़ीद बढ़ जाएंगी। लेकिन जी हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी इसने बड़ी ही ज़िंदगी सारी बेजार करके रख दी। मरियम की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब ये लड़की खुद मुंह के बल गिरेगी, क्योंकि इसने जो कुछ किया है इसकी सज़ा तो इस लड़की को अब मिलकर ही रहेगी। ये जानती नहीं थी कि इसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अनकरीब सब समझ जाएगी।